तो देखो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे और मैंने बेसिक तरीका बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। आज हम लोग दूसरा तरीका देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, पर मैं चाहूंगा कि हम लोग उसको डिराइव करें। सो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है ना। तो जैसे हम लोग लास्ट डे क्या देखे थे कि इसको हम लोग दो लीनियर में ब्रेक कर रहे थे और फिर अपना कंसेप्ट क्या था, क्योंकि दो चीज का प्रोडक्ट जीरो है तो उन दोनों में से या तो कोई एक को जीरो होना पड़ेगा या फिर दोनों ही जीरो होगा। ये कंसेप्ट से हम लोग सॉल्व कर रहे थे क्वाड्रेटिक। ठीक है, अभी हम लोग दूसरा कंसेप्ट यूज करेंगे इसी को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, लेट अस यूज दैट। तो देखो ये दूसरा तरीका जो है सॉल्व करने का, ये एक मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य, तो इनके दिमाग में आया था और इसलिए ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला ही कहा जाता है। ये जो दूसरा तरीका है सॉल्व करने का, इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, वो क्या किए थे वो बताता हूँ। पहले वो क्या किए, इसको उनका उनका कोशिश था कि हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाए। जैसे मान लो अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 है तो हम लोग बोल पाते हैं ना कि एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 9 होगा, मतलब रूट ओवर ऑफ प्लस माइनस 9। If x square is 9, then value of x is plus minus root over of 9, square root of 9। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3। ठीक है, तो यही सेम कंसेप्ट को वो यूज किए टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि वो सोचे कि लेफ्ट साइड में अगर हम परफेक्ट स्क्वायर लेके आ जाएं x के टर्म्स में तो फिर हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये उनका थिंकिंग था। तो देखो फिर वो क्या किए, कैसे इसको किए। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए वो क्या किए, देखो पहले a कॉमन ले लिए। तो अगर हम लोग a कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा। अब ये a उधर जाके 0 बन जाएगा ना, ये a को अगर इस तरफ लेके गए तो ये डिवाइड होके 0 हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विद दिस एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल्स टू 0। ये अपने पास बचा। ठीक है, अब इसको क्या किए, यहाँ पे उनको दिखा कि ये तो मेरा ए, मतलब ये फॉर्मूला तुम लोग को शायद याद हो। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने का कोशिश की। ये अपना a रहा कि एक्स स्क्वायर इज ऑलरेडी देयर, 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू ये b बाय 2a होने से तब ये कैंसिल हो जाता और b बाय a टाइम्स x बचता। मतलब यहाँ पे जो कर रहे हैं ना वो बस तुम लोग ये समझ लो कि डायरेक्ट वो किए क्या हम ये बता देते हैं, क्या किया जाता है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए डायरेक्ट हम वही बता देते हैं। बाद में तुम लोग खुद से सोचना कि ये क्यों की। इसको एज चीज रखे, ये वाला जो टर्म है इसको हाफ की, इसका हाफ करना मतलब b बाय ए इंटू हाफ कर दो, क्या हो जाएगा b बाय 2a हो जाएगा ना। सो उसका हाफ करके उसके स्क्वायर को मतलब b बाय 2a के स्क्वायर को ऐड भी किए और माइनस भी किए। सेम चीज का स्क्वायर ऐड भी किए और माइनस भी किए, इससे हुआ क्या बता। तो देखो ये स्क्वायर को ऐड किए माइनस किए और जो ऑलरेडी c बाय ए था प्लस सी बाय वो तो दिखाएगा ही। सो बेसिकली हम लोग इस एक्सप्रेशन को कुछ चेंज नहीं किए, हम लोग कुछ खुद से ऐड किए और माइनस भी कर दिए। दैट डिड नॉट चेंज दिस इक्वेशन। ठीक है, कोई चेंज नहीं किया, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, देखो ये तीन टर्म जो है ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, वेयर दिस इज माई a एंड दिस b बाय 2a जो ब्रैकेट में है दिस इज माई b। तो ये जो टर्म है ये x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, और बाकी दो चीज को हम लोग राइट साइड लेके चले जाते हैं, क्योंकि हम लोग इस फॉर्म में लाने वाले थे ना एक्स स्क्वायर इक्वल टू समथिंग। देखो स्क्वायर आ गया, बाकी सबको दूसरे साइड भेज दो। तो देखो ये जो चीज इधर माइनस हो रहा था, ये वाला पार्ट इस तरफ माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
मैं इसको पूरा एक्सपैंड करके लिख लेता हूँ। b बाई 2a का अगर होल स्क्वायर है तो इट विल बी डेफिनेटली बी बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, और c बाय उधर प्लस हो रहा था इधर माइनस हो जाएगा। सो इधर हम लोग राइट साइड में फिर एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। सो x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर एलसीएम ले लो, 4a स्क्वायर एलसीएम, तो यहाँ क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ये a से 4a टाइम्स में ये डिवाइड होगा ना, तो 4a मल्टीप्लाई हो जाएगा। नॉर्मल मतलब एलसीएम लेकर के कैसे सॉल्व कर रहे हैं वही है, कुछ इसमें बड़ा रॉकेट साइंस नहीं। ये आया। अब देखो जैसे मैंने बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू से 4 है तो हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स इज प्लस माइनस रूट 4, ये लिखते हैं ना। उसी तरह यहाँ लेफ्ट साइड में पूरा का पूरा स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, इसको हटाते हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x प्लस बी बाई 2 इज, राइट साइड में जो भी है उसको रूट के अंदर डाल देंगे, ठीक है, और इधर प्लस माइनस है, तो ये हो गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, x इज इक्वल टू, हमको तो x का वैल्यू फाइंड करना है ना, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x। तो x क्या हो जाएगा, ये b बाई 2a जो लेफ्ट साइड में प्लस हो रहा है ये राइट साइड जाके माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस ऊपर वाले का तो रूट नहीं है पॉसिबल, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac का तो रूट नहीं होगा, लेकिन नीचे में जो 4a स्क्वायर है इसका रूट जरूर होगा 2a। तो राइट साइड में क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, तो 2a एलसीएम हो जाएगा, तो क्या बचा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। सो दिस इज इट, यही है फॉर्मूला, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b बाई 2a। ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसको हम लोग कैपिटल D लिख दिए, ठीक है। वेयर लिख दिए फॉर्मूला, यहाँ लिख देते हैं, वेयर d इज b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये d को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। ये बहुत कुछ बताता है रूट्स के बारे में, रादर सब कुछ ही बताता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट इसके डी से डिनोट करता है, कैपिटल डी से। तो ये मिल गया नया फॉर्मूला एक्स का वैल्यू फाइंड करने का, इसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो इसमें क्या होगा, डायरेक्टली आप फॉर्मूला बैठा के सॉल्व कर सकते हो और कोई भी क्वेश्चन इससे सॉल्व हो सकता है। मतलब कि लास्ट डे हम लोग जो क्वेश्चंस के बोलोगे सब तो सॉल्व हो ही गया था उससे, फिर ये क्यों, एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस है जो उससे सॉल्व नहीं हो पाएगा, उसको भी हम लोग इधर से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसा क्वेश्चंस, वो एग्जांपल अभी हम लोग देखेंगे। तो देखो ये पूरा जो खेल है ना, ये डिस्क्रिमिनेंट का खेल है। क्या है, ध्यान से देखो डिस्क्रिमिनेंट का क्या पॉसिबिलिटीज है। पहला बात तो ये कि डिस्क्रिमिनेंट मतलब d जो है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं, देखो नेगेटिव हो सकता है, इसका वैल्यू 0 हो सकता है, ये d का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है मतलब 0 से कम, या फिर पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। देखो अगर 0 से कम है तो 0 से कम होने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग रूट ओवर ऑफ नेगेटिव चीज कर रहे हैं। Now square root of any negative number is not possible, it's imaginary, this is imaginary, ठीक है। square root of any negative number, negative integer is imaginary, it's not possible। you will not get a number जिसको ओवर मल्टीप्लाई करने से वो -4 आए मतलब खुद आए, ऐसा नहीं होता कोई, ठीक है। तो जब d का वैल्यू नेगेटिव है तो तब क्या बोलेंगे कि रूट्स विल बी इमेजिनरी, ठीक है, रूट इमेजिनरी होगा, फाइंड ही नहीं करना है रूट इस केस में, ठीक है। जब d का वैल्यू 0 है तब हम लोग को इक्वल रूट्स मिलेगा। इक्वल रूट्स बोलने का मतलब हुआ कि हम लोग लास्ट डे देख रहे थे ना, जब सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन को लास्ट क्लास में, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि x का 2 वैल्यू आ रहा था। जब d का वैल्यू 0 होगा तब वो दोनों वैल्यू सेम होगा, मतलब x का एक बेसिकली बोल सकते हो कि एक ही वैल्यू मिलेगा, एक्चुअली वो एक नहीं दो वैल्यू होगा, दोनों वैल्यू सेम होगा, इक्वल रूट्स, ठीक है। और जब पॉजिटिव होगा तो आप पॉजिटिव में you will get to see different cases, like पॉजिटिव में हम लोग लास्ट डे जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए उन सब में ये d का वैल्यू पॉजिटिव ही था। अब पॉजिटिव में देखो क्या हो सकता है
या तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, जो लास्ट डे मैंने बताया था कि अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर, और भी मतलब हम लोग बस ये दो कैटेगरी देंगे। ठीक है, जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तब तो आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर पाओगे, तो लास्ट डे जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे, मतलब लास्ट वीडियो में लास्ट सेशन में जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे, उस तरीके से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो। मतलब कि डी का वैल्यू 1 है, 4 है, 9 है, 16, 25, दीज आर परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करो दैट इज परफेक्ट स्क्वायर। 36, 49, अगर ये सब वैल्यूज है ना तो हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से कर पाएंगे, मतलब लास्ट जैसे सॉल्व कर रहे थे उस तरीके से कर पाएंगे, वो शॉर्टकट भी यूज कर पाएंगे। और अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, और इस केस में क्या होगा, रूट्स जो आएगा वो रैशनल आएगा। अब ये रैशनल इरेशनल अगर आप लोग को पता है तो वेल एंड फाइन, नहीं तो मैं शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में समझा देता हूँ। अदरवाइज यू कैन वॉच माय वीडियो ऑफ क्लास 9, आई रिकॉर्डेड वीडियो फॉर रैशनल एंड इरेशनल नंबर, वो क्लास 9 वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर के केस में हम लोग क्या देखेंगे कि रूट्स विल बी इरेशनल। हेलो भैया, देखो जब नॉन परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तो रूट जो आएगा वो इरेशनल, ठीक है, इरेशनल भी होगा और रूट्स कॉन्जुगेट भी होगा एक दूसरे का। अब ये सब टर्म्स तुम लोग कॉन्जुगेट, इरेशनल, सर्ट्स, ये सब वो क्लास 9 वाला वीडियो देख लेना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे मैं बता दूं कि इरेशनल क्या होता है। छोटा सा एग्जांपल, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड करने जाओगे तो इरेशनल है, दिस इज इरेशनल। अगर स्क्वायर रूट ऑफ 4 अगर हम बोल रहे हैं दैट इज 2, दिस इज रैशनल, दिस इज रैशनल। ठीक है, लेकिन अगर हम कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 7, दिस इज इरेशनल। ठीक है, रैशनल जो है इसको हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर इरेशनल को वैसे नहीं कर सकते, p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। बोल रहे बार बार मैं कि डिटेल में वो वीडियो देख लेना वहां पे। ठीक है, रैशनल इरेशनल के ऊपर ये अपने आप में एक लेंदी टॉपिक है। ठीक है, तो बस ये सब चीज ध्यान रखना है कि इक्वल रूट्स कब होगा, सब सब देखो डी का वैल्यू क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है एवरेज। तो आपसे देखो अगर तुम लोग को ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिल जाता है, सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो अगर डी का वैल्यू हम चेक कर लेंगे, मतलब रफली ऐसे डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे बी कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इज ऑल्सो 1 एंड c इज ऑल्सो 1, ये वैल्यू -3 आ गया, नेगेटिव आ गया ना, मतलब रूट से एग्जिस्ट करेगा ही। ठीक है, रूट्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, मतलब कि इमेजिनरी रूट्स आएगा, नेगेटिव आ गया ना, तो इमेजिनरी रूट्स। वहीं पे अगर रहता है ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो अब क्या हो जाएगा, देखो देखो क्या आएगा, तो ये 5 आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है मतलब पॉजिटिव आया। और कौन सा केस आएगा ये, क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो हम लोग इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम लोगों को सीधा धारा 4 से ही करना पड़ेगा। मतलब अभी जो फॉर्मूला डिराइव किए x इक्वल्स टू माइनस बी, जो अभी फॉर्मूला जस्ट नाउ जो फॉर्मूला डिराइव किए, ऐसे इसको सॉल्व करना होगा, इसको हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं कर सकते। और यहाँ पे क्या होगा, रूट्स होगा वो इरेशनल होगा और कॉन्जुगेट होगा, मतलब रूट्स क्या आएगा देखो, x का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी, मतलब -1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ डी, रूट ओवर ऑफ डी मतलब 5/2a, मतलब 2 into 1 मतलब 2। तो एक आंसर है -1 प्लस रूट 5/2, और दूसरा आंसर है -1 माइनस रूट 5/2। ठीक है, अब ये रूट 5 का तुम पॉइंट में वैल्यू बैठा दो भाई, तो पॉइंट में रफली एस्टिमेशन मिल जाएगा कि हाँ x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, यहीं पे अगर मान लो क्वेश्चन रहता है ऐसा,
ऐसा कुछ है। अब देखो डी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब कि 4 माइनस 4 0, मतलब इक्वल रूट्स। यहाँ पे पक्का दोनों रूट सेम आएगा, मतलब ये एक्चुअली इक्वल रूट्स मतलब हो गया कि ये जो चीज है ना ये पक्का a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर ऐसा कुछ होगा। तुम देखो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे, खाली माइनस वन नहीं, एक्चुअली यहाँ पे माइनस वन ही लिखेंगे, बट दोनों वैल्यू माइनस वन होगा, मतलब कि x का वैल्यू लिखेंगे माइनस वन कॉमा माइनस वन ऐसे लिखेंगे। ठीक है, देयर विल बी टू रूट्स और दोनों का वैल्यू सेम आएगा, इक्वल रूट्स। दिस इज द केस ऑफ, जब भी लेफ्ट साइड में क्वाड्रेटिक, तो परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है ना, ऐसा परफेक्ट स्क्वायर भी तो हो सकता है ना, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर है तभी ये सिनेरियो देखने को मिलेगा कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यही सब वेरियस केसेस है जो देखने को मिल सकता है, बस ये फॉर्मूला याद रखना तो कोई भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर पाओ। अब देखो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, हम लोग मेनली ये सीखे हैं, शॉर्टकट भी हम लोग इसी का सीखे थे, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का ही, लेकिन इसका रेस्ट्रिक्शन क्या है कि जब d का वैल्यू मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर हो तभी इस तरीके को यूज कर पाएंगे, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर हम लोग को ये डायरेक्ट फॉर्मूला जो है यही यूज करना होगा, देखो ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो यही है बेसिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हम लोग इन्हीं सब चीज को यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगर और फर्दर डिटेल में सीखना है, जो यूजुअली साइंस वालों को बहुत सीखना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, then you can follow my videos on quadratic equation of class 11। क्लास 11 के प्लेलिस्ट में मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर, वहाँ पे और भी बहुत डिटेल में मतलब मैंने डिस्कस किया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दिस इज फॉर बेसिक, ये क्लास तुम लोग अगर क्लास 9 में हो तो भी तुमको ये सीखना जरूरी है, 10 में हो तो भी जरूरी है, 11 में हो तो बहुत सीखना पड़ता है। ठीक है, सो एकदम बेसिक्स, अगर आप कोई एप्टीट्यूड एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हो तो भी ये सब जरूरी हो, तो बेसिक्स में इतना ही है। अब इसको अगर और हाई लेवल में स्टडी करना है तो फिर वो सारा वीडियो देख लो। ठीक है।